डबल वर्किंग वुमेन संगठन से हैं, हम घर में काम करते हैं, हम नौकरी करते हैं और फिर हम महिला संगठन चलाते हैं। तो हमें बहुत बहुत खुशी है और दुख है इस बात का कि यहाँ जब हम बात करने के लिए बैठे हैं रोजगार के अवसर में महिलाओं की भी समानता और भागीदारी होगी, तो हमारे सामने बैठे हुए जो लोग हैं उनकी संख्या पहले से बिल्कुल कम और जीरो जैसी होती जा रही है। हम यहाँ सब सारे वर्गों को एक साथ लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सारे वर्ग यहाँ एक साथ है ही कहाँ। फिर ये बात सिर्फ हमारे और आपके कुछ लोगों के बीच की रह जाती है, पूरे देश की नहीं बन पाएगी। सबसे पहले देश की बात फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल राय जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक मंच पर सबको लाया। उसके बाद हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के अपने आंदोलन से। मध्य प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं का आंदोलन पूरे देश में सबसे अधिक प्रज्वलित और ज्वलंत मुद्दा बना, सबसे अधिक। वो क्यों? क्योंकि ये वो महिलाएं हैं जो रोजगार के नाम पर जोड़ी तो गई हैं, लेकिन इन्हें बेरोजगार कर दिया गया है, इन्हें एक साजिश के तहत छला गया है। ये साजिश है परिवार से दूर कर देने की। हमने समय दिया, इसलिए क्योंकि हमें लगा कि हम परिवार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाएंगे, हम देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाएंगे, अपनी सेवाएं देंगे, अपनी क्षमताओं का उपयोग करेंगे और उसके बदले जो हमें मिलेगा उससे हमारा परिवार मजबूत होगा, हमारा मानसिक स्तर बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? हमें महसूस हुआ कि हमें तो छला गया है। अब ना तो हम नौकरी के नाम पर कुछ कमा पा रहे हैं और ना ही हम कमाकर घर चला पा रहे हैं और ना ही कमाने के चक्कर में घर को समय दे पा रहे हैं। हम सब कहते हैं अपने बच्चों की देखरेख करें, उन बच्चों का भविष्य अच्छा होता है जिनके माता पिता उनके पास होते हैं, लेकिन हम वो माए हैं जो अपने बच्चों को जरा भी समय नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे समुदाय के कुपोषित बच्चे हमारा इंतजार करते हैं, हमारे समुदाय की गर्भवती माताएं हमारा इंतजार करती हैं और हमारे समुदाय की धात्री माताएं हमारा इंतजार करती है, पूरा समुदाय हमारा इंतजार करता है कि कब हम सरकार की सभी सेवाओं से जोड़ने के लिए कौन सा संदेश किस समुदाय को कब दे दे। तो ऐसे समय में हम सबसे ज्यादा छले हुए महसूस करते हैं कि हम रोजगार के नाम पर बेरोजगार हो चुके हैं। और हमें लगता है कि जब हम बात करें रोजगार आंदोलन की, तो सबसे अधिक बात हम बेरोजगारों से करने की जगह उन लोगों से भी करें जो रोजगार के नाम पर जुड़े तो हैं मगर बेरोजगारी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। उनकी आवश्यकता बहुत अधिक है, हर आयु वर्ग की आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं बच्चे कहीं चप्पल जोड़ रहे हैं, कहीं जूते बना रहे हैं, कहीं पॉपकॉर्न बेच रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, उनको भी आवश्यकता है रोजगार की, इसीलिए तो घर से बाहर निकले, वरना तो वो चोरी करते भी मांगते। लेकिन ऐसा नहीं किया, वो आवश्यकता के अनुरूप बाहर निकले, तो हमें उनसे भी बात करने की आवश्यकता है। और जब हम रोजगार आंदोलन की बात करें तो आंदोलन में तो सबसे ज्यादा उग्रता की आवश्यकता है। अगर हमारे अंदर क्रोध नहीं आएगा, इस बात पर गुस्सा नहीं आएगी कि हम बेरोजगार हैं, तो इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास तक हम नहीं पहुंचेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम भाषण करते रहेंगे, बात करते रहेंगे और यहाँ से बात करने के बाद अपने अन्य कामों में लग जाएंगे। हमें गुस्सा आनी चाहिए, उसके बाद भी हम वो प्रयास कर पाएंगे जिस प्रयास के बाद में सरकार को ये महसूस होगा, जिम्मेदारों को ये महसूस होगा कि अब हमें इनकी सुनने की आवश्यकता है। हमारा सुझाव है, उसके पहले हम बताना चाहते हैं कि अभी एक ताजा सर्वे के अनुसार हमने पढ़ा भारत में 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है, ये सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि महिलाओं का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसी सर्वे में ही लिखा गया था कि प्रजनन क्षमता कम हुई है, प्रजनन दर कम हुई है। क्यों? इसके ऊपर एक सर्वे हुआ, उसमें पता लगा कि महिलाएं या पुरुष परिवार में जब परिवार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं उस समय ये सोचते हैं कि हम बेरोजगार हैं तो अपने परिवार को कैसे पालेंगे, अगर हमारे बच्चे बेरोजगार हुए तो वो अपने परिवार को कैसे चलाएंगे, उनकी शादियां कैसे होंगी, हमारा परिवार उनका आगे कैसे बढ़ेगा। तो प्रजनन दर कम हुई, ये बहुत बड़े दर्द की बात है, बहुत बड़े दुख की बात है। अब हम आते हैं अपने
सकते हैं। तो हम ये सुझाव रखेंगे कि हम लोग हमेशा श्रम को ही अर्थव्यवस्था में रोजगार के रूप में देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे देश में सृजनात्मकता बहुत है, कलात्मकता बहुत है। इन सब का उपयोग भरपूर हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम गांव से जुड़े हैं, तो हमें अपने आसपास हर जगह कला ही कला दिखाई देती है। उस कला को सिर्फ और सिर्फ इतना उपयोग किया जाता है कि घर की साज सजावट के लिए हो या थोड़ा सा देखने के लिए हो, लेकिन उस कला का उपयोग हम व्यवसाय के रूप में नहीं करते हैं। इसी तरह रोजगार आंदोलन में किसी आयु वर्ग की बाध्यता ना हो, बच्चों को रोजगार के व्यापक समझ बनाने की जरूरत है, बच्चों के बीच बात करने की जरूरत है, क्योंकि आज हम बेरोजगार हैं। हमारा हिस्सा कितना होगा? 11% आबादी है भारत की जो अभी बेरोजगार के रूप में देखी जा रही है, लेकिन जो हमारे आने वाले बच्चे हैं 11% हम मर नहीं पाएंगे, तब तक वो 11% बढ़ जाएंगे, उस उम्र में उसी लेवल पर आ जाएंगे जहां बेरोजगारों की गिनती की जाएगी तो 22% हो जाएगी। तो हमें बच्चों को रोजगार के विषय पर व्यापक समझ बताने की जरूरत है। रूपरेखा में हमारे संगठन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आंदोलन 3 पैमानों पर होना चाहिए। एक तो मैदान में जिम्मेदारों के सामने, सरकार के सामने, दूसरा कानून के मंजिल में एडवोकेसी से। तो इस पूरी नीति में ड्राफ्ट में शायद हमसे छूट गया हो, लेकिन हमें लगा कि एडवोकेसी की बहुत कमी है। महिला संगठन के रूप में एडवोकेसी है, लेकिन पूरी नीति पर एडवोकेसी की शायद वहां जगह नहीं है। इसके बाद में ये मीडिया और सोशल मीडिया पर होना चाहिए, क्योंकि हर किसी के हाथ में फोन है, हमारे हाथ में फोन है, आपके हाथ में फोन है, हमारे बच्चों के हाथ में फोन है। तो ये आंदोलन हमें वहां भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है जब हम मैदान में आंदोलन करते हैं उस समय आंदोलन को दमन करने के लिए, आंदोलन को कुचलने के लिए, आंदोलन में शामिल लीडरों को कुचलने के लिए, दबाने के लिए, उनको डराने के लिए सरकार हर तरह का प्रयास करती है। और जब हर तरह का प्रयास करती है तो आंदोलन अपने उद्देश्य से भटक जाता है। हमारे सामने बहुत सारे आंदोलन इस तरह के उदाहरण हैं। तो हम ये सीख लें कि एडवोकेसी हर स्तर पर मजबूत करते चले। रही बात हमारे संगठन